नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आज मैं आपको कराने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट जैसी दिखने वाली वेबसाइट कैसे बनाएं। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बना के रखा है और जो लोग भी फ्लिपकार्ट वगैरह कंप्यूटर पे यूज़ कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि फ्लिपकार्ट का इंटरफेस 90% ऐसा ही है। हाँ, नो डाउट अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं तो उनके पहले पेजेस चेंज होते रहते हैं, बट जनरली फ्लिपकार्ट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। ठीक है। यहाँ पे होता है उनका लोगो, यहाँ पे होता है सर्च बॉक्स, और यहाँ पे एक सर्च का आइकन होता है जो करंटली मैंने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पे लॉग इन एंड साइन अप, मोर एंड कार्ड का बटन। और यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन्स होते हैं। अभी परफेक्शन के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, आने वाले लेक्चर्स पे हम उसको भी करेंगे। यहाँ पे उनके फर्दर ड्रॉप डाउन्स, बैनर्स, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट बेसिकली देता है हमें कुछ सेक्शंस, जहाँ पे यहाँ पे एक हेडिंग है स्कूल बैग्स। वो करंटली कुछ भी हो सकता है जो उनके लेटेस्ट ऑफर्स होंगे। और किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप माउस लेके जाओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि वो थोड़ा थोड़ा जूम हो जाता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में HTML और CSS के टर्म्स में हॉवर कहते हैं। ठीक है। सेम यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये जो है उसका कलर है वाइट, और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रे टाइप का है। ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ ईयरफोन के सेक्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे किचन एंड अप्लायंसेस के हमारे पास 5 प्रोडक्ट है ना। बाय डिफॉल्ट फ्लिपकार्ट 7 या फिर 8 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा होता है। मैंने थोड़ा सा कम बनाया है यहाँ पे ताकि कंजेस्टेड ना हो ये थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है। नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के सेक्शन है और एनिमेशन सब पे वही लगी हुई है CSS की कि हल्का हल्का हॉवर हो जाए, जिसे आप जूम कह सकते हो। नीचे आके हमारे पास कुछ सेक्शन है जहाँ पे पेन ड्राइव्स हैं और यहाँ पे टेडी बियर्स हैं। अगेन मैं वापस ऊपर जाता हूँ तो आज हम ये चीज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। आज हम ये वाली फाइल क्रिएट करेंगे, फ्लिपकार्ट का मेन पेज, और इसका जो भी कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस कोड को डाउनलोड कर सकते हो और ये सारी इमेजेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हैं HTML के लिए, आप उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि हम HTML पे डील कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा HTML टैग। और उससे पहले मैं एक लाइन कमेंट कर देता हूँ, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं होता कमेंट। तो बेसिकली मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने HTML, और HTML के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना हेड टैग, और नीचे आके मैं क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे हेड को। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम अपना टाइटल टैग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल। टाइटल पे यहाँ पे हम फिलहाल लिख देते हैं फ्लिपकार्ट, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे यहाँ पे हमारा टाइटल, और इसके बाद क्लोज होता है बेसिकली हमारा हेड टैग। ठीक है। कंट्रोल S प्रेस किया मैंने और आते हैं हमारे फोल्डर पे, और फ्लिपकार्ट नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये सारी इमेजेस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ में ये वाली फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैंने फ्लिपकार्ट को रन कर लिया है, ऐसे हमने कुछ ऐसा क्रिएट करना है। और मैं यहाँ पे आता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो हो सकता है ये 2 पार्ट्स में बनाऊँ मैं इस वीडियो को। ठीक है। इसके बाद हमने करना है यहाँ पे बेसिकली बॉडी टैग को स्टार्ट। तो बॉडी स्टार्ट किया मैंने और नीचे आके यहाँ पे करते हैं हम बॉडी को क्लोज। ठीक है। बॉडी क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया सारा काम खत्म, तो HTML को भी क्लोज। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं इसको 2 तरीकों से बना सकता हूँ। एक तो डिव की हेल्प से, जिसको हम डिवीजन टैग भी कहते हैं, और दूसरा मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ टेबल की हेल्प से। नाउ फिलहाल के लिए मैं इसको टेबल की हेल्प से कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक टेबल है और ये एक अलग टेबल है। ठीक है। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे टेबल जिसकी बॉर्डर है 3 पिक्सल्स, और एक विड्थ सेट कर देते हैं। और 100% मैंने क्या किया, इसका विड्थ दे दिया और कंट्रोल S प्रेस किया, अपनी फाइल पे आया और सेव किया। सी 100% विड्थ की हमारे पास एक टेबल बन चुकी है। नाउ टेबल में 2 चीजें होती हैं, पहला तो टेबल का रो, और दूसरा उस टेबल का डेटा।
और एक डेटा से एक बॉक्स आता है बेसिकली हमारे पास। अगर आप एक टीडी लिखोगे तो एक बॉक्स बनता है आपके पास, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, हमारे टीडी को क्लोज कर दिया। नाउ इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये नाउ इस वाले की इमेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है हमारे पास। सी इसका नाम है लोगो और इसका टाइप है पीएनजी फाइल। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे आया मैं और मैंने क्या कहा, उस वाले बॉक्स में क्या इंसर्ट करो, एक इमेज। और इमेज के लिए हमारे पास टैग होता है imgsrc इक्वल्स टू, इमेज का नेम क्या है, लोगो डॉट png, ये उसकी टाइप है। यहां आया मैं और रिफ्रेश किया। सी ये वाला पार्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट टीडी है और उसमें क्या है, ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, जिसको आप सर्च बॉक्स बेसिकली यहां पे कह सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां पे आए और इसके बाद मैंने क्या किया, एक और टीडी स्टार्ट किया। बाहर आके टीडी को आप क्लोज करोगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इन दोनों के बीच में मैंने क्या कहा, क्या होगा हमारा एक इनपुट टाइप। आप ऑलरेडी मेरे फॉर्म्स के, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या कोड कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। कंट्रोल एस प्रेस किया और सेव किया। सी दिस, मेरे पास एक ऑप्शन आ गया जहां पे मैं टाइप कर सकता हूं। नाउ इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ मैसेज हैं जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे ही आप कुछ प्रेस करोगे जैसे कि, तो वो गायब हो गया बेसिकली, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू किया तो वो बेसिकली वहां से हट गया, और जैसे ही आप इरेज करोगे तो वो आ जाएगा। ये चीज होती है प्लेस होल्डर। यहां पे आप लिखोगे प्लेस होल्डर इक्वल्स टू और डबल कोट में आपका मैसेज, ठीक है, जो भी आप चाहते हो कि बाहर वो प्लेस होल्डर में एक्चुअली शो हो। तो मैं यहां से ऊपर से देख के टाइप कर रहा हूं, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स कॉमा ब्रांड्स एंड मोर। नाउ जो भी मैसेज वहां पे था मैंने एज इट इज यहां पे टाइप किया और यहां आके मैंने रिफ्रेश किया। नाउ अभी मैं परफेक्शन के ऊपर नहीं जा रहा हूं, जब हम सीएसएस करेंगे इसके अंदर तो हम पूरी परफेक्शन लेके आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मुझे चाहिए लॉगिन एंड साइन अप, मोर एंड कार्ट इस जगह पे, मतलब उसके लिए सेपरेट टीडीज मुझे बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे सी हम इतना काम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां पे मैं नीचे आया और यहां पे मैंने स्टार्ट किया हमारा एक और टीडी, टेबल का डेटा, और यहां पे मैंने क्लोज किया टेबल का डेटा एक बार फिर से। यहां पे कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूं मैं और मुझे एक मैसेज चाहिए, लॉगिन एंड साइन अप। तो मैंने यहां पे लिखा LOGIN, लॉगिन एंड साइन अप, ठीक है। और यहां पे मैं उसको सेव कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट मुझे एक और टीडी चाहिए, टेबल का डेटा, और यहां पे टीडी को किया हमने क्लोज। इन दोनों के बीच में आके मैंने लिखा मोर, ठीक है। और कार्ट के लिए मैंने एक पिक्चर रखी हुई है यहां पे, कार्ट CART कार्ट डॉट PNG, ठीक है। तो यहां पे मैंने अगेन स्टार्ट किया एक टीडी। टीडी के बाद हमने उस टैग को क्लोज भी करना है, और इन दोनों के बीच में बेसिकली हमें चाहिए एक इमेज। तो imgsrc इक्वल्स टू डबल कोट्स और पिक का नाम कार्ट डॉट png फाइल है मेरी वो, तो मैंने इसको किया और कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूं मैं और फाइल पे जाके रिफ्रेश किया। तो सी दिस, हमारा ये वाला सेक्शन पूरा हो गया, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया, लॉगिन एंड साइन अप, मोर एंड कार्ट। ना अगर आप ध्यान से देखो तो लॉगिन एंड साइन अप सेंटर अलाइन चाहिए हमें इसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं कि इस लॉगिन एंड साइन अप को टीडी की जगह पे TH कर रहा हूं। TH का मीनिंग होता है टेबल की हेडिंग, और वो बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइन होता है, और वो बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा बोल्ड करके देगा उसे, ठीक है, फॉन्ट को। तो यहां पे मैंने TH कर दिया इसे। सेव करेंगे तो सी दिस, हमारा वो टास्क भी पूरा हो गया जो हमें करना था। नाउ इस टेबल का जो कलर है वो इस जैसा होना चाहिए, ठीक है, समथिंग ऐसा, तब वो दिखने में थोड़ा विजुअली अच्छा लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आया, अपनी मेन फाइल को ओपन किया और यहां पे बेसिकली मैं उसके कलर कोड को पिक कर रहा हूं। सबसे पहले तो बॉडी के कलर कोड को मैं पिक कर लूं, थोड़ा सा ग्रे इफेक्ट चाहिए हमें यहां पे, ठीक है।
यहाँ पे आके बॉडी पे मैंने क्या कहा, बीजी कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू हैश वैल्यू है ये, तो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल एस प्रेस किया और रिफ्रेश किया, हल्का सा ये ग्रे टोन हो गया। ठीक है, नाउ सेम एक और कोड है मेरे पास यहाँ पे जो कि ये वाला। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये वाला तो ठीक है। नाउ जो टेबल का कलर होगा, बीजी कलर, वो क्या होगा, समथिंग ब्लू, जो कि हैश वैल्यू है मेरे पास ब्लू की यहाँ पे, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सी दिस, हमने ये वाला टास्क भी पूरा कर लिया। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, कि ये जो पिक्चर है वो राइट साइड पे आए। ठीक है, आप यहां से कंपेयर कर सकते हो इसको कि ये पिक्चर हमें राइट साइड पे चाहिए। नाउ पिक्चर कहां पे लगी है, ये रहा लोगो डॉट png फाइल, इसकी टीडी में मैं आ गया, और मैंने क्या कहा, इस बॉक्स के अंदर जो भी है उसको अलाइन करो। कहां पे अलाइन करो, सेंटर में। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया, फाइल सेव हो गई, और यहां पे आके रिफ्रेश करके देखा तो सी वो सेंटर अलाइन हो गया, बट बेसिकली मुझे उसको राइट अलाइन करना है। नाउ मैं इसको सेव कर रहा हूं और रिफ्रेश कर रहा हूं, सी दिस, हमने ये भी पूरा कर लिया। मैं इसको राइट अलाइन कर रहा हूं। ठीक है, नाउ इसको वाइट करना है और इसको वाइट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले आएंगे क्योंकि लॉगिन को वाइट करना है ना। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ जाए यहाँ पे, क्योंकि फैन थोड़ा सा आवाज कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी। मैंने इसको कहा फॉन्ट कलर इक्वल्स टू वाइट। ठीक है, सेव किया, और यहां पे करते हैं हम अपने फॉन्ट कलर को क्लोज। सिर्फ फॉन्ट टैग क्लोज होता है। कंट्रोल एस प्रेस किया और यहां पे चेक किया तो सीधे हमारा ये वाला काम भी पूरा हो चुका है। ठीक है, यहां पे मैंने किया अपने इस फॉन्ट टैग को कॉपी, और मोर से पहले कर देते हैं पेस्ट, और सेम जो क्लोजिंग हमारा टैग है फॉन्ट, उसे कॉपी किया, और मोर के जस्ट बाद हम उसे कर देते हैं पेस्ट। कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने और रिफ्रेश किया, तो हमने ऑलमोस्ट ये वाला काम पूरा कर लिया है। ठीक है, नाउ अगेन वही, मैं परफेक्शन पे अभी नहीं जा रहा, मैं इतना बड़ा बॉक्स अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं अभी CSS इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। एक बार हमारी पूरी HTML की कोडिंग हो जाए, देन हम CSS वाले पार्ट पे जंप करेंगे। ठीक है, नाउ मोर को भी मैं TH कर देता हूँ यहाँ पे, जो कार्ट वाली हमारी फाइल है, ताकि वो भी थोड़ी सी सेंट्रलाइज हो जाए। ठीक है, एक बार आपका सारा काम हो जाए उसके बाद आप बॉर्डर को 0 कर सकते हो। जब कभी भी आपको दोबारा एडिटिंग करनी है, आप सीधे सीधे बॉर्डर को शो कर लो। इसीलिए मैं बॉर्डर को जनरली डिलीट नहीं करता, इस लाइन को मैं 0 कर देता हूं, ताकि कल को हम जब भी दोबारा एडिटिंग करें तो हम बॉर्डर को यहां से सीधे सीधे शो कर ले। नाउ ये अभी ऑलमोस्ट बेटर लग रहा है। नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, कि सबसे पहले तो मैं इस टेबल को क्लोज करता हूं। नाउ हमने ऊपर रो स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे रो स्टार्ट किया था हमने, तो यहाँ पे टेबल के रो को हमें क्लोज भी करना है। क्लोज करने के बाद मुझे अब इस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने टेबल टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया और फाइल पे आके रिफ्रेश कर रहे हैं, करंटली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नाउ अब मुझे बनाना है ये, जिसे आप लिंक्स कह लो, नेविगेशन बार कह लो, और यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 अलग अलग टीडी यहाँ पे बनेंगे और क्लोज होंगे, और हर एक टीडी के अंदर उसकी अपनी अपनी वैल्यू होगी। तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं इसको टेबल के थ्रू ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सपोज ये टेबल के थ्रू ही बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल स्टार्ट करूंगा, एक रो स्टार्ट करूंगा, रो हमें 1 चाहिए और टीडी हमें सेपरेट सेपरेट 8 चाहिए, वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, यहां आया मैं, और चलो टेबल को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया हमारा टेबल टैग। ठीक है, इसके बाद टेबल की पहली रो बनेगी यहाँ पे TR, और उस रो का पहला डेटा जिसे आप TD कहोगे। यहां आया मैं और रिफ्रेश किया तो सी वो बन चुका है ना। दोनों टेबल्स के बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, तो BR लगा देंगे। ओके, करंटली हमें कोई गैप नहीं चाहिए।
ठीक है। नाउ ये जो है ये वाइट कलर का है और यहाँ पे भी वाइट रखना है, तो जो मैंने टेबल का कोड कॉपी किया था एक्चुअली वहाँ पे बीजी कलर भी कॉपी हो चुका है, तो उसको रिमूव करते हैं पहले। तो मैं इसका बीजी कलर वाइट रखने वाला हूँ, सेव करते हैं और बॉर्डर शो कर देते हैं 3। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो सीधे से वो टेबल बन चुका है। नाउ वैल्यूज में यहाँ से देख देख के टाइप कर रहा हूँ सीधे सीधे। नाउ जो पहला टीडी है उसके अंदर क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ पे आए रिफ्रेश किया तो वो चीज़ बन चुकी है। नाउ अगेन ये वही है कि ये सेंट्रलाइंग हो और थोड़ा सा बोल्ड हो, तो बेटर है इसको TD ना करके हम TH करें कि ये थोड़ी सी हेडिंग का इफेक्ट भी दे हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी। नाउ अब अगर इसको सेव करे और पेज को रिफ्रेश करके देखे तो वो सेंट्रलाइंग हो चुका है और थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया। ठीक है, नाउ मैंने कहा नेक्स्ट एक और सॉरी एक और टेबल की हेडिंग है और उसके अंदर लिखना है हमने टीवी एंड अप्लायंसेस। कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने और यहाँ पे TH को भी क्लोज कर देते हैं और फिर कंट्रोल एस प्रेस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। नाउ अगेन ऐसे ही सारी चीज़ें हमने बनानी है, तो मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे टेबल की हेडिंग, और टेबल की हेडिंग हमने की यहाँ पे क्लोज, कंट्रोल एस, और यहाँ पे होगा हमारा सेक्शन मैन का। नाउ सेम यहाँ पे हमने किया एक नेक्स्ट टेबल की हेडिंग और फिर से यहाँ पे हमने किया TH को क्लोज। TH क्लोज करने के बाद इन दोनों के बीच में वुमन, वुमेन। ठीक है, अगेन नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और TH स्टार्ट किया, TH को क्लोज किया और इन दोनों के बीच में हम लिखने वाले हैं बेबी एंड किड्स। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, सी हमारी वो चीज़ें बन चुकी हैं। फिर आया मैं बैक यहाँ पे और बस 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, उसको भी कर लेते हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ इन तीनों को कॉपी और यहाँ पे कर दिया मैंने उसको पेस्ट। इसकी जगह पे हमें लिखना है होम एंड फर्नीचर, एंड वुमेन की जगह पे हमें लिखना है स्पोर्ट्स, कॉमा बुक्स एंड मोर। और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे ऑफर जोन। तो ठीक है, इसको भी हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑफर जोन। कंट्रोल एस प्रेस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो सी दिस एक्चुअली मैंने सारा कुछ बना लिया है। ठीक है, बॉर्डर भी मैं रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे सारी अलाइनमेंट सही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा बड़ा है, ये उसके अकॉर्डिंग है, मेंस की विड्थ कम है, तो फिर इसका जो बॉक्स का विड्थ है वो भी कम है, तो ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ हमारा कैलकुलेटर और यहाँ पे मैं काउंट कर लूँ जरा कितने हैं ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलग अलग TD हैं हमारे पास और टेबल की विड्थ हमने 100% दी है। 100% डिवाइडेड बाय 8 बॉक्सेस, ये 12.5 की विड्थ बता रहा है मुझे। तो अगर मैं इन सब TD को 12.5 या TH को 12.5 कर दूं तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू 12.5%। ना ये परसेंट लिखना जरूरी है वरना ये इसको पिक्सल ट्रीट करेगा। हर जगह पे वही पेस्ट करना है हमने ताकि सारे के सारे जितने भी हमारे TH हैं, जितने भी बॉक्स हैं, वो प्रॉपर एक ही साइज के हो जाए। ना मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और रिफ्रेश करके देखे तो सीधे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सबकी विड्थ प्रॉपर हो चुकी है जितने भी बॉक्सेस हैं। नाउ ये अभी उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी हाइट मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप यहां से कंपेयर करो तो। ठीक है जी, तो यहां पे मैंने क्या कहा कि टेबल की हाइट इक्वल्स टू, करंटली मैं 7% ट्राई कर लेता हूं, अगर ठीक नहीं हुआ तो और बढ़ा लेंगे या कम करके देख लेंगे, बट ये मुझे ऑलमोस्ट ओके 8 कर लेते हैं। सेव करके रन कराया तो ये ऑलमोस्ट ठीक है। और एक बार आपका काम हो जाता है तो उसके बाद बॉर्डर को अगेन 0 कर देना है हमने। ठीक है,
यहाँ पे रिफ्रेश किया और वो चीज़ भी हमारी बन चुकी है। मैं इसको अभी भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक इस पर CSS अप्लाई नहीं किया। परफेक्शन हम एक बार HTML का काम हो जाए उसके बाद करेंगे। नाउ अब मुझे रिक्वायरमेंट है एक बैनर की, वो भी इस फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, बैनर 1 नाम से है और इसकी टाइप है JPG फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगाना है बैनर। मेरे टेबल का काम यहीं पे ख़त्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहला काम तो ये करूँ कि टेबल की रो क्लोज कर दूँ और इसके बाद मैं टेबल को क्लोज कर दूँ। ठीक है, इसी के नीचे हमें क्या लगाना है, एक इमेज। तो मैंने कहा चलो ठीक है, IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट, इमेज का नाम है बैनर 1.jpg। कंट्रोल प्लस S किया मैंने, फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे आके चेक करें तो बैनर लग चुका है। ठीक है, बैनर साइड से थोड़ा सा विड्थ उसका करेक्ट नहीं आया है, तो हम यहाँ पे सेट करेंगे उसकी विड्थ कि जो भी स्क्रीन है उसका 100% विड्थ एक्चुअली वो सही कर दे। रिफ्रेश किया तो सी दिस बैनर हमारा लग चुका है, बट एक्चुअली नीचे की चीज़ों के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए जगह नहीं बची है हमारे पास। ये जो प्रोडक्ट्स हमने लगाने हैं उसके लिए जगह नहीं बची है हमारे पास। ठीक है, तो उसको मैं सही कर देता हूं। मैंने कहा कि ये जो इमेज लगाई है उसकी हाइट जो है वो कर दो 46%। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है तो मुझे कुछ चीज़ें याद हो गई है कि हाँ इतने विड्थ और हाइट रखने हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसका पार्ट 2 जब मैं लॉन्च करूंगा, अगर ये वीडियो बड़ी होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बैनर मैंने लगा लिया है ना। बैनर के बाद मुझे क्या करना है, सी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अब यहाँ पे एक नया टेबल जिसकी होगी एक रो, और एक रो में कितने TD या TH, 1 2 3 4 5 ना। मैं यहाँ पे TH बनाऊंगा ताकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली सेंट्रलाइन हो जाए। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ हल्का सा गैप है, इट मीन्स मुझे BR ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। तो इस इमेज के बाद मैंने क्या कहा, एक ब्रेक लग जाए। और लास्ट टाइम जब मैंने किया तो एक्चुअली एक ब्रेक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने 2 ब्रेक लगाए थे, तो इस टाइम भी मैं 2 ब्रेक लगा रहा हूँ। और ब्रेक के बाद मैंने क्या कहा कि ये जो टेबल है वो मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां पे मैंने किया पेस्ट। बॉर्डर करंटली मैं एडिट कर रहा हूं, तो मुझे हाँ बॉर्डर चाहिए मुझे यहाँ पे, और टेबल का जो कलर होगा वो होगा वाइट। ठीक है, और इस टेबल का भी एक रो होगा TR और एक होगा टेबल डेटा। ठीक है, और टेबल का डेटा हमने क्लोज भी करना है, तो इस टेबल की डेटा से हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा। बेसिकली वो बन चुका है यहाँ पे, और थोड़ा सा गैप भी आ गया। नाउ पहले बॉक्स के अंदर मुझे एक फोटो चाहिए, और फोटोज यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ कि साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल आपको पूरे इमेजेस प्रोवाइड करने वाला है, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। फोटो के नेम मैंने बहुत ईजी रखे हुए हैं ताकि मुझे फोटो इंप्लीमेंट करते टाइम ईजी हो। बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, बैग 5, ऐसे ही ईयरफोन 1 से लेके 5 तक, किचन के अप्लायंसेस 1 से लेके 5 तक, और सारी की सारी इमेजेस PNG है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल के इन फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इन दोनों के बीच में मुझे चाहिए इमेज, और पहली इमेज है हमारी बैग 1.png नाम से। कंट्रोल S मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो यस बैग लग चुकी है। ठीक है, इसकी विड्थ को भी सेट कर देते हैं हम, विड्थ इक्वल्स टू 100%। ठीक है जी, हो गया। नाउ बैग एक्चुअली मुझे लगाने कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अलग अलग बॉक्सेस बनेंगे। नाउ आई होप अब तक आपको कोड समझ में आ रहा होगा, तो मैं सिंपली इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक TD से एक बॉक्स बनता है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और कंट्रोल S प्रेस किया और रिफ्रेश किया तो सी मेरे बैग्स यहाँ पे आ चुके हैं जैसे यहाँ पे है। नाउ एक्चुअली ये सेंटर लाइन नहीं है, और मैं इसको TH करने लगा हूँ यहाँ पे कि ये थोड़ा सा हेड बन जाए और सेंटर लाइन प्रॉपरली कर दे। तो यहाँ पे सब TDs को मैं TH कर रहा हूँ ताकि वो सेंटर लाइन सही तरीके से हो जाए।
सेम यहाँ पे TH, ठीक है जी, सेव किया। और ये 100% विड्थ पे एक्चुअली थोड़ा सा अजीब लग रहा है उसके कंपैरिजन में, तो हम इसको 80% कर देते हैं और फिर देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, मेक इट 75%। मैं यहाँ पे सबको 75% कर रहा हूँ। ठीक है, और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वो भी हो गया जो हमने करना था। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ मैं मिस कर गया, ये स्कूल बैग्स की हेडिंग। तो इसके लिए एक नया रो हम ऊपर बनाएंगे, इससे ऊपर, और उस टीडी की कॉल स्पैन करेंगे 5, ताकि वो 5 के इक्वल एक अकेला टीडी बने। तो यहाँ पे मैं आया और इससे पहले यहाँ पे मैंने कहा हाँ भाई एक और रो है, उस रो के अंदर एक और डेटा है। सेव किया। मैं पहले आपको इतना चेक करा दूँ तो सीरीज वो हमने बना लिया है। और इस डेटा को मैंने क्या कहा कि इसको स्पैन करो, कॉल स्पैन करो इसको। कॉल स्पैन कितना, मैंने कहा 5 के इक्वल, तो वो भी हो गया। और यहाँ पे आके मैंने कह दिया कि हाँ इसके बाद टीडी हमारा क्लोज है। उस टीडी के अंदर मैसेज क्या देना है हमने, स्कूल बैग्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा SCHOOL स्कूल बैग्स। कंट्रोल S प्रेस करोगे आप और रिफ्रेश करोगे तो वो मैसेज आ गया यहाँ पे। ना इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं और इसको कर देते हैं H2 टैग के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो H2 टैग मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और रिफ्रेश किया तो स्कूल बैग्स हमारे पास लिख के आ चुका है। ठीक है, नाउ इस स्कूल बैग के नीचे मुझे चाहिए एक लाइन। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक लाइन है। नाउ ये लाइन आती है हमारे पास HR टैग के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हमारा HR टैग और सेव कर दिया। रिफ्रेश किया, और क्योंकि टेबल का बॉर्डर लगा हुआ है तो वो हमें शो नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि TR क्लोज कर रहा हूँ जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, और टेबल को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इस टेबल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सेव किया, और सारा होने के बाद अगेन इस वाले टेबल के बॉर्डर को भी 0 करो और रिफ्रेश करो। ओके, वो लाइन अभी शो नहीं हुई है। ओके, स्लैश एक्स्ट्रा आ गया था और रिफ्रेश किया, सीधे हमने वो टास्क भी पूरा कर लिया। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे ये वाला काम, ये वाला काम, ये और ये सारी चीज़ें, बैनर लगा लिया हमने, ये वाला टास्क कर लिया ना। अगेन मुझे एक गैप चाहिए, मतलब मैं BR लगाऊंगा और टेबल को कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधे सीधे यहाँ से लेके ये कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S प्रेस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो वो 2 बार कॉपी पेस्ट हो चुका है ना। यहाँ पे आई गेस BR एक एक्स्ट्रा है, तो एक BR से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये चीज़ इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, बैग की जगह पे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ईयरफोन 1 2 3 4 5 नाम से मैंने उसको रखा हुआ है। तो ठीक है, बैग हम ऊपर बना चुके हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, स्कूल बैग्स की जगह पे मैंने कर दिया ईयरफोन्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो वो मैसेज चेंज हो गया। यहाँ पे आए, ईयरफोन 1 2 3 4 5 करना है तो EARPHONE। सेव किया तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे लग चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसको कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं इसे पेस्ट। वंस अगेन गाइस, अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस, अब तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देखें। वहाँ पे मैंने एक और वेबसाइट मेकिंग ट्यूटोरियल के ऊपर लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, वहाँ से आपका बेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे ईयरफोन 1 2 3 4 5 कर दिया और रिफ्रेश किया तो यस, मेरे वो प्रोडक्ट्स भी लग चुके हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है ना, वही मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बाकी प्रोडक्ट्स के लिए। पेस्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास किचन नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया किचन, किचन अप्लायंसेस, और किचन को कर लेते हैं यहाँ पे रिप्लेस किचन 1
कंट्रोल एस प्रेस किया, इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं उसको किचन के इमेजेस को। नाउ आई होप आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किचन 1, किचन 2, किचन 3, क्योंकि यही इमेजेस का नाम रखा हुआ है मैंने ताकि मुझे याद ना रखना पड़े, और ये बहुत इजीली एक्चुअली रिमेंबर भी कर सकते हैं हम इसे। ना यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश और नीचे आके चेक किया तो मेरे पास किचन अप्लायंसेस के इमेजेस लग चुकी है। ठीक है, हाँ कुछ काम पेंडिंग है अभी हल्का सा, कि माउस लेके जाने पे ये थोड़ा सा इफेक्ट ये वाला आ जाए हमारे पास और ये परफेक्ट हो जाए, वो सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ किचन के बाद है मोबाइल, पेन ड्राइव और टेडी बियर्स। ओके सॉरी, सो किचन के बाद हमारे पास है यहाँ पे मोबाइल, पेन ड्राइव और टेडी बियर्स। ठीक है, तो मैं कोड कॉपी पेस्ट करके फटाफट यहाँ पे इम्प्लीमेंट मार देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है जी, तो किचन हमारा लास्ट ये था। किचन के बाद होगा हमारे पास मोबाइल फोन्स। सेव करते हैं और प्रोडक्ट्स का नाम मेरा एक्चुअली बहुत इजी है, तो यहाँ पे मोबाइल 1 2 3 4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल 1 इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट, और यहाँ पे एक बार और किया इसको पेस्ट, और यहाँ पे तीसरी बार, चौथी बार पेस्ट, और यहाँ पे लास्ट हमारा पेस्ट। कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव हो गया, और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो यस मोबाइल फोन्स भी लग चुके हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन 1 के बाद 2, मोबाइल फ़ोन 3, मोबाइल फ़ोन 4 और मोबाइल फ़ोन 5, जो मैंने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। सेव किया तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं, और लुक वाइज ये बेटर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आएगा ये। ठीक है, मोबाइल के बाद हमारे पास है पेन ड्राइव और टेडी बियर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम, मोबाइल फ़ोन्स हमने ख़त्म कर लिया और यहाँ पे आते हैं हम पेन ड्राइव्स पे। ठीक है, इमेज का नाम पेन ड्राइव 1 2 3 4, कॉपी करते हैं इसको यहाँ से और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेन ड्राइव 2, पेन ड्राइव 3, पेन ड्राइव 4 एंड पेन ड्राइव 5। रिफ्रेश किया तो मोबाइल के बाद पेन ड्राइव्स आ गई। ठीक है, और नीचे आते हैं और यहाँ पे चाहिए हमें टेडी बियर्स, तो ठीक है नीचे आया, मैंने एक बार और कॉपी कर रखा था वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया टेडी। ठीक है, अगेन कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टेडी 1 2 3 4 एंड 5 सेव किया मैंने अपनी फाइल को और रिफ्रेश किया। तो अगर आप अब तक ध्यान से देखो तो क्या क्या चीज़ें हम पूरी कर चुके हैं। हमने ये वाला पार्ट कर लिया, यस नेविगेशन हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, ये वाला पार्ट तो हमने पूरा ही डन कर लिया। बैनर भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ये हेडिंग्स, ओके हेडिंग्स चेंज करना मैं भूल गया यहाँ पे, स्कूल बैग्स, ईयरफोन, किचन अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव, स्टडी, ओके ये वाले काम भी हमने पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे सारी इमेजेस और जितनी भी इमेजेस है मैंने हाई क्वालिटी रखी है, अच्छी क्वालिटी की है, मतलब इस साइज़ पे जितनी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उतना है। सारी इमेजेस PNG है और बीच में डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं आपको ना। ये जूम वाला काम क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी हो चुकी है और CSS में चाहूँगा एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा पार्ट 2, और आई गेस 1 या 2 दिन के अंदर पार्ट 2 पोस्ट हो जाएगा। और इस वाले पेज का कोड आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।